कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ शब्द परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। इस पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में बताया गया है, अर्थात वे शब्द जिनके अंत में अ आता हो और वे पुल्लिंग शब्द हों। प्रस्तुत है पाठ शब्द परिचय। यहाँ इस साइड में संस्कृत के वाक्य हैं और इनका इधर हिंदी अनुवाद, इनको इधर हिंदी में लिख करके समझाया गया है। सबसे पहले इस चित्र को देखिए। इस चित्र के विषय में पूछा जा रहा है एषः कः। एषः अर्थात यह, कः यानी कौन या क्या, यह क्या है। एषः चषकः, एषः यानी यह, चषकः यानी गिलास। संस्कृत में गिलास को क्या कहते हैं? चषकः। एषः चषकः यानी यह गिलास है। किम एषः वृहत्, किम यानी क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं। एषः यानी यह, लघु यानी छोटा, नहीं यह छोटा है। सः कः, सः यानी वह। ध्यान दें, पिछले गद्यांश में हमसे पूछा जा रहा था एषः। एषः का अर्थ क्या है? यह। आपने ध्यान दिया हो, मैं दोबारा आपको दिखाता हूं। यह चित्र, गिलास का चित्र, इन वाक्यों के बिल्कुल पास में है। तो जो चीजें हमारे समीप होती हैं उनको हम बोलते हैं यह, और जो चीजें हमसे दूर होती हैं उनको बोलते हैं वह। अब ये ध्यान दीजिए, यहां से कितना दूर ये चित्र दिखाई दे रहा है। तो दूर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सह यानी वह। तो पूछा गया है सह कः, वह कौन है। सह शोचिकः, वह दर्जी है। शोचिकः किम करोति, शोचिकः यानी दर्जी, किम यानी क्या, करोति यानी करता है। शोचिकः दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़े सिलाई कर रहा है, कपड़े सील रहा है। एतौ कौ। अब ये देखिए, पुनः ये जो चित्र दिया गया है ये इन वाक्यों के नजदीक है, समीप है, इसलिए इनके लिए हम प्रयोग करेंगे एतौ। एतौ का अर्थ है ये दो। कौ कौन, कह का मतलब भी कौन, लेकिन कह प्रयोग होता है एक के लिए और कौ दो के लिए और के अनेक के लिए। एषः कः, एतौ कौ, एते के, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। एतौ कौ, ये दो कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दो गरज रहे हैं। न एतौ उच्चैः बुक्तः, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। पुनः ध्यान दें, ये चित्र इन वाक्यों से दूर चला गया। दूर यदि होगा तो हम एतौ के स्थान पर तौ यानी वे दो। एतौ का अर्थ होता है ये दो और तौ का अर्थ होता है वे दो। तो ये चित्र हमसे दूर है। इन बैलों के विषय में पूछ रहा है तौ कौ, वे दो कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। बैल को संस्कृत में कहते हैं बलिवर्दः। एक होगा तो बलिवर्दः, दो होंगे तो बलिवर्दौ और अनेक होंगे तो बलिवर्दाः। तो दो हैं इसलिए बोला जाएगा बलिवर्दौ। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के, ये क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। के चित्र देखें, दूर है। दूर अगर बहुवचन में है तो हम बोलेंगे वे, और वे को संस्कृत में कहते हैं ते। ते के, वे कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या
वे सब गा रहे हैं? नहीं। ते हसंती, वे सब हंस रहे हैं। ध्यान दें, इस पाठ में जो मुख्य बातें हमने पढ़ी वो यहाँ दी गई हैं। एतत् शब्द है, जो व्यक्ति हमारे पास होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर वो एक होगा तो हम बोलेंगे एषः, दो होंगे तो एतौ, और अनेक होंगे तो एते। ध्यान रहे, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक है तो एषः यानी यह, एतौ ये दो, और एते ये सब। अगर हमें कहना हो यह बालक तो हम क्या कहेंगे? एषः बालकः, एतौ बालकौ ये दो बालक, और एते बालकाः ये सब बालक। नीचे ध्यान से देखें, तत् यानी वह, जो व्यक्ति दूर है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा तत्, और इसके रूप होंगे सह यानी वह, तौ वे दो, ते वे सब। हमें कहना हो वह बालक तो हम क्या बोलेंगे? सह बालकः। तौ बालकौ का अर्थ क्या होगा? वे दो बालक, ते बालकाः वे सब बालक। तो ये मुख्य बातें थी जो हमने इस पाठ में पढ़ी। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। उच्चारण के साथ साथ हम इन शब्दों का अर्थ भी देखेंगे। छात्रः छात्र, शिक्षकः शिक्षक, मयूरः मोर, शुकः तोता, बालकः बालक, गजः हाथी, मकरः मगरमच्छ, बिडालः बिल्ली, मूषकः चूहा, चालकः चालक यानी ड्राइवर, घटः घड़ा, दीपकः दिया, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चंद्रमा, गायकः गायक। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देख करके नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करें, यानी संस्कृत में इनको क्या कहते हैं आप इन चित्रों के माध्यम से समझ पाएंगे। कृषकः यानी किसान, वृषभः यानी बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौआ, शौचिकः दर्जी। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। ये जो वर्ण दिए हैं अलग अलग, इनका विच्छेद करके लिखा हुआ है, इनको जोड़ करके हमें शब्द बनाना है। च अ, इन दोनों को मिलाकर बनेगा च, श अ श, और क अह कह तो बनेगा चषकः। इसी तरह से ये शौचिकः शौचिकः, श उ शु, न अ न, क औ कौ शुनकौ, ध आ धा, व अ व, त अह तह धावतः, व रि व्रि। द आधा है, इसके आगे व्यंजन आ गया इसलिए आधा रहेगा, और ध आ धाह तो बनेगा वृद्धाः। ग आ गा, य अ य, न के आगे फिर व्यंजन आ गया इसलिए न आधा रहेगा, और त ई ति गायन्ति। अगला प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेदयम प्रदर्शयत। इन पदों का वर्ण विच्छेद जो है वो समझा करके लिखना है कि कौन से दो वर्ण मिलकर के एक अक्षर बनता है। तो यहाँ ध्यान दें, ल अ ल, घ उह घु, ये समझाया गया है। सी आधा व और य, व्यति सिव्यति, व आधा र और णाह वर्णाह, कुकुरऊ कु आधा क और कु, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से, आधा क और कु, और र औ रऊ, कुकुरऊ। मयूराः म यू राह, बालकः बा ल कह। अगला प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये उदाहरण दिया था, इस तरह से हमें इन नीचे रिक्त स्थानों को भरना है। ये जो लाल रंग में देख रहे हैं ये रिक्त स्थानों की जगह भरे गए शब्द हैं। चषकः चषकौ चषकाः यानी एक गिलास, दो गिलास और अनेक गिलास। बलिवर्दः यानी एक बैल, बलिवर्दौ दो बैल, बलिवर्दाः अनेक बैल। शुनकः एक कुत्ता, शुनकौ दो कुत्ते, शुनकाः अनेक कुत्ते। मृगः एक हिरण, मृगौ दो हिरण, मृगाः
अनेक हिरण। शौचिकः एक दर्जी, शौचिकौ दो दर्जी, शौचिकाः अनेक दर्जी। मयूरः एक मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः अनेक मोर। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। इन चित्रों के आधार पर संस्कृत शब्द लिखने हैं कि इनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ये क्या है? हाथी। हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। कौआ काकः, चंद्रमा चंद्रः, ताला तालः, भालू भल्लुकः, बिल्ली बिडालः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। ये चित्र दिए गए हैं, चित्रों के आधार पर जो काले रंग में लिखे गए वाक्य हैं ये प्रश्न हैं और हरे रंग में लिखे वाक्य इनके उत्तर हैं। तो इन चित्रों को देख करके इन प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में लिखने हैं। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है? तो उत्तर होगा बालकः पठति, यानी बालक पढ़ रहा है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ यानी दो घोड़े, किम यानी क्या, कुरुतः यानी कर रहे हैं। तो देखें ये घोड़े क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो संस्कृत में हम बोलेंगे अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुराः किम कुर्वन्ति, कुकुराः यानी कुत्ते, अनेक कुत्ते। एक शब्द इस पाठ में आया है शुनकः, उसका अर्थ भी कुत्ता होता है, और कुकुरः इसका अर्थ भी कुत्ता होता है। तो एक है तो कुकुरः, कुकुरौ, कुकुराः, तो अनेक कुत्ते। किम कुर्वन्ति क्या कर रहे हैं? कुकुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः यानी किसान क्या कर रहा है? ये किसान चित्र में देखें क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ टेबल दी हुई है, यहाँ इन शब्दों को, और ये क्रिया शब्द हैं, इनको दोनों को जोड़ करके हमें वाक्य बनाने हैं। गजाः चलन्ति, ध्यान रहे कर्ता और क्रिया दोनों का वचन समान हो तभी उनका सही मेल होगा। गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। यहाँ इस जगह वाक्य बनाकर लिखे हुए हैं। गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। सिंहौ गर्जतः, दो शेर गरज रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस पेटिका से शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरें। तो मयूराः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाच रहे हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षाः फलन्ति, अनेक वृक्ष फल रहे हैं। सिंहौ गर्जतः, दो शेर गरज रहे हैं। वानरः खादति, बंदर खा रहा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। अगला प्रश्न है सह तौ ते इत्यभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें जो कर्ता है अश्वः, गजाः, छात्रौ, वानराः, गायकः, मयूराः, इनके स्थान पर हमें सह तौ ते ये सर्वनाम शब्द लिखने हैं। यानी एक है तो सह, दो हैं तो तौ, और अनेक हैं तो ते। उदाहरण दिया हुआ है अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा एक है इसलिए हम लिखेंगे सह धावति। गजाः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं, तो ये बहुवचन रूप है। गजः, गजौ, गजाः, तो हम लिखेंगे ते चलन्ति, वे चल रहे हैं। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं, दो के स्थान पर हम क्या लेंगे? तौ, लिखेंगे तौ पठतः, वे दो पढ़ रहे हैं। वानराः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं,
ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गा रहा है। सह गायति, वह गा रहा है। मयूराः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाच रहे हैं। तो लिखेंगे ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। धन्यवाद।